हेलो दोस्तों। एग्जाम की तैयारी में क्या साइकोलॉजी के ये सारे सिद्धांत याद करना मुश्किल लगता है? आज हम टॉप 10 मनोवैज्ञानिकों को याद करने का एक ऐसा तरीका देखने वाले हैं जो न सिर्फ आसान है बल्कि मजेदार भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर स्टूडेंट के मन में आता है। दर्जनों थ्योरिस्ट्स और उनकी थ्योरीज के नाम याद रखना वाकई में बड़ा मुश्किल काम लग सकता है। तो ये डर बहुत नॉर्मल है और आज हम इसी डर को मिलकर दूर भगाने वाले हैं। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम एक ऐसी सिंपल सी ट्रिक सीखेंगे जिससे टॉप 10 सबसे जरूरी मनोवैज्ञानिकों के नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। ये रटना नहीं है बल्कि स्मार्ट तरीके से समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले उन बेसिक थियरिस्ट्स के ग्रुप को देखते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कैसे बड़े होते हैं और सीखते हैं। और हाँ, ये वो नाम हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हैं जीन पियाजे और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। ट्रिक बहुत आसान है, बस ये याद रखिए बच्चे जीनियस की तरह सोचते हैं और उन्होंने दिमाग के विकास को पिया यानी कि समझ लिया। तो जीन से जीनियस और पियाजे से पिया, है ना सिंपल। अगले हैं लेव वाइगोत्स्की, जिनकी थियरी सोशल कल्चरल डेवलपमेंट पर है। तो ट्रिक ये है, सामाजिक होकर वाई गो करो। उनके नाम में ही गो छिपा है जो हमें याद दिलाता है कि समाज में जाके ही डेवलपमेंट होता है। अगला नाम है इवान पावलोव और उनकी फेमस क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी। इसको याद रखने के लिए बस इतना सोचें, पावलोव ने क्लासिकल गाने गाकर अपने पाव यानी डॉग को कंडीशन किया। पावलोव का पाव हमें उनके कुत्ते वाले एक्सपेरिमेंट की याद दिलाता है और क्लासिकल तो सीधे सीधे उनकी थियरी से जुड़ ही जाता है। अब बात करते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक की, जिन्होंने ट्रायल एंड एरर यानी कोशिश और गलती का सिद्धांत दिया। ट्रिक बहुत सीधी है। थॉर्नडाइक ने ट्रायल और एरर के थार्न यानी कांटे चुभाए। थॉर्नडाइक के नाम में थार्न का मतलब कांटा, जो सीखने की प्रोसेस में होने वाली गलतियों को दिखाता है। इस ग्रुप के आखिरी थियरिस्ट हैं बीएफ स्किनर और उनका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। इसे ऐसे याद रखिए, ऑपरेट करके स्किन पे कंडीशन किया और रीइंफोर्समेंट यानी प्रबलन दिया। स्किनर से स्किन और ऑपरेट करके बिहेवियर को बदलना। तो हमने 5 थ्योरिस्ट्स को समझ लिया है। अब देखते हैं कि ये ट्रिक्स कितना काम करती हैं। अपनी याददाश्त को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। तैयार हैं? पहला सवाल स्क्रीन पर, ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत किसने दिया? जरा याद करने की कोशिश कीजिए। वो कांटों वाली ट्रिक? बिल्कुल सही जवाब है एडवर्ड थॉर्नडाइक। थॉर्न यानी कांटा, जो हमें ट्रायल और एरर की याद दिलाता है। देखा, ये ट्रिक काम करती है। चलिए अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास यानी दिमागी विकास। इस सिद्धांत से किसका नाम जुड़ा है? वो जीनियस बच्चा याद आया? और इसका जवाब है जीन पियाजे। बच्चे जीनियस की तरह सोचते हैं और विकास को पिया यानी समझ लिया। बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विचारकों के अगले ग्रुप पर ध्यान देते हैं, जिन्होंने इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को एक्सप्लोर किया। अब आते हैं एल्बर्ट बंडूरा और उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी पर। ट्रिक है, समाज में बंदर को बंडूरा यानी नकल करते हुए देखो। बंडूरा और बंदर की ये तुकबंदी याद दिलाती है कि हम दूसरों को देखकर ही सीखते हैं। अब हैं हावर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। अरे ये ट्रिक तो सबसे आसान है। गार्डनर ने बुद्धि को एक गार्डन की तरह बताया जिसमें बहुत तरह के फूल खिलते हैं। गार्डनर यानी माली और गार्डन यानी अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग और उनकी ट्रायआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। कमाल की बात यह है कि उनके नाम में ही जवाब छिपा है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 यानी ट्राई टुकड़े किए। ट्राई का मतलब ही 3 होता है। अब एक बहुत ही फेमस नाम, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स का सिद्धांत दिया। ट्रिक ये है, मैस्लो ने कहा जरूरतों का मैस यानी ढेर हमेशा लो से शुरू होता है। मैस्लो यानी मैस्लो हमें पिरामिड के सबसे निचले लेवल से शुरू होने की याद दिलाता है। और इस ग्रुप के आखिरी थिंकर हैं लॉरेंस कोहिलबर्ग और उनका मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत। ट्रिक, कोहिलबर्ग से याद रखें, कोहिल यानी कोयला। जैसे कोयला सही गलत के गहरे काले सच को दिखाता है, वैसे ही कोहिलबर्ग ने नैतिकता का सच बताया। बहुत बढ़िया। अब टाइम है एक फाइनल चेक का, और जो भी हमने इस क्विक रिव्यू में सीखा उसकी जरूरी बातें एक साथ देखने का। तो ये रहा आखिरी सवाल, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कई तरह की बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? उस गार्डन वाली ट्रिक को याद कीजिए। एकदम सही जवाब है हॉवर्ड गार्डनर।
गार्डनर और उनका बुद्धि का गार्डन। ये एक ऐसी ट्रिक है जिसे भूलना सच में मुश्किल है। तो आज की खास बातें क्या हैं? पहली, स्मार्ट ट्रिक्स याद करना आसान बनाती हैं। दूसरी, थ्योरीज को ग्रुप में बांटने से दिमाग में एक मैप सा बन जाता है। और तीसरी, सवालों से प्रैक्टिस करने पर जो भी सीखा है वो एग्जाम के लिए पक्का हो जाता है। याद रखिए, ये सिर्फ ट्रिक्स नहीं है, बल्कि सीखने की बहुत असरदार स्ट्रैटेजी हैं। और आखिर में एक सवाल जरा सोचने के लिए, आज के जमाने में बच्चों के विकास को समझने के लिए इनमें से कौन सी थियरी सबसे ज्यादा काम की लगती है? ये सवाल हमें सिर्फ रटने से आगे बढ़कर इन आइडियाज को असल दुनिया में इस्तेमाल करने के बारे में सोचने का मौका देता है।